क्या आप भी अपनी बेटी के भविष्य को लेकर उसकी पढ़ाई, उसकी हायर एजुकेशन, उसकी शादी पर होने वाले खर्च इत्यादि के लिए चिंतित हैं? यह वीडियो देखने के बाद आपकी चिंता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को इसी उद्देश्य से बनाया गया है। यह स्कीम सिर्फ हमारी बेटियों के लिए ही बनाई गई है। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है, जिसको स्मॉल सेविंग स्कीम्स के नाम से जानते हैं, जो कि बेटी के भविष्य में होने वाली खर्चों की पूर्ति करेगी। सुकन्या समृद्धि योजना की मदद से यदि आप नियमित रूप से इस स्कीम में निवेश करते हैं तो अपनी लड़की की शिक्षा या शादी के लिए एक बहुत बड़ी रकम जुटा सकते हैं। सरकार इस पर जो है आरडी, एफडी और पीपीएफ से भी ज़्यादा ब्याज देती है। दोस्तों, अगर आपके घर में एक बेटी ने जन्म लिया है या कोई 10 वर्ष या उससे कम उम्र की जो है बिटिया आपके पास है, तो सुकन्या समृद्धि योजना का नाम आपने अवश्य ही सुन रखा होगा। आपने यह स्लोगन भी सुन रखा होगा कि बेटियों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात सुकन्या समृद्धि खाते के साथ। आज ही अपनी बेटी के नाम सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाकर उसके सुनहरे भविष्य की नींव रखें। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना एक बेस्ट सेविंग स्कीम है, क्योंकि यह स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है सबसे ज़्यादा होता है और इसमें कोई रिस्क या जोखिम भी नहीं होता। इस स्कीम में जमा किए गए पैसे की जिम्मेवारी 100% जो जिम्मेवारी होती है भारत सरकार की होती है, इसलिए आपका पैसा 100% सुरक्षित होता है। आपके पैसे का कोई भी रिस्क नहीं होता है। आप में से काफ़ी लोगों ने यह खाता खुलवा भी रखा होगा या खुलवाने की सोच रहे होंगे, परंतु सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारी हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है। आज इस वीडियो में एक एक करके हम सारे डाउट्स दूर करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना के जो नए नियमों के हिसाब से हम इस योजना के सभी पॉइंटों पर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि यह खाता कौन खोल सकता है तथा यह खाता कहाँ खोला जा सकता है। इस खाते में जो है मिनिमम हम कितनी राशि से यह खाता खुलवा सकते हैं और इसमें मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कितना रुपया हम इसमें जमा कर सकते हैं। खाता खोलने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, किस उम्र तक की बेटी का खाता खोला जा सकता है, खाते की निवेश करने की अवधि क्या है, अर्थात कितने सालों तक हमें इस खाते में पैसा जमा करना होगा और कितने साल के बाद यह खाता पूरा होगा, अर्थात खाता मैच्योर होगा। क्या ज़रूरत पड़ने पर हम बीच में खाते को बंद कर सकते हैं या इससे कुछ पैसा निकाल सकते हैं, अर्थात प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं या नहीं, और इसकी ब्याज दर क्या है, वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से हमें कितने रुपए जमा कराने पर उस पर कितना ब्याज मिलता है, क्या खाते में से बीच में से कोई पार्शियल विड्रॉल यानी कि आंशिक निकासी की जा सकती है या नहीं, क्या खाते को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्या खाते को बैंक से पोस्ट ऑफिस में, और अगर पोस्ट ऑफिस में आपका खाता है तो उसको बैंक में ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं, निवेश पर इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है या नहीं, और यह खाता किसके द्वारा कब तक ऑपरेट किया जाएगा, कब तक यह खाता बच्ची के माता पिता या गार्जियन के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा और कब यह खाता स्वयं बच्ची के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। आइए इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और कहीं से और से भी आपको इस स्कीम के बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस का सुकन्या समृद्धि अकाउंट कौन खोल सकता है। सुकन्या समृद्धि खाता 10 वर्ष या उससे कम उम्र की बालिका का जो है पोस्ट ऑफिस में या बैंक में हम यह खाता खोल सकते हैं। यह खाता उसके माता पिता के द्वारा या बच्ची के गार्जियन के द्वारा खोला जा सकता है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात है कि पोस्ट ऑफिस में या बैंक में एक बच्ची का केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। यदि आपने गलती से एक बच्ची के 2 खाते खोल लिए हैं तो जो दूसरा खाता है उस पर सुकन्या समृद्धि योजना की दर से ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। उस खाते को इरेगुलर खाता माना जाएगा, अर्थात अनियमित खाता माना जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एक बच्ची का केवल एक ही खाता हो। जो परिवार एनआरआई है वह इस स्कीम में अपना खाता नहीं खुलवा सकता है और इस स्कीम के तहत एक परिवार में 2 बच्चियों से अधिक का खाता नहीं खोला जा सकता। यानी कि जो सीरियल वाइज जो 2 बड़ी बच्चियां हैं केवल उन्हीं का खाता खोला जा सकता है, तीसरी बच्ची का खाता नहीं खोला जा सकता। लेकिन यदि किसी केस में
किसी के पास पहले से एक बच्ची है तथा सेकंड टाइम उनको 2 जुड़वा बच्ची पैदा हो जाती हैं या 3 बच्चियां एक साथ पैदा हो जाती हैं, तो नियम के अनुसार उन सभी का सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। लेकिन यदि पहले से परिवार में 2 जुड़वा बच्चियां हैं, उनका खाता खोल रखा है तथा उसके बाद एक बच्ची और हो जाती है, तो उसका खाता नहीं खुल सकता, क्योंकि 2 खाते उस परिवार में ऑलरेडी खुल चुके हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो इसमें खाता खोलने के लिए एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, जो कि पोस्ट ऑफिस में बड़ी आसानी से मिल जाता है। वह आपको पूरा फिलअप करके देना होता है। बालिका के माता पिता या अभिभावक जिनके द्वारा यह खाता ऑपरेट किया जाना है, उनके 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो और उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है इसमें फार्म के साथ लगानी होती है, जो कि KYC डॉक्यूमेंट के रूप में जो है उनको रखा जाता है। उसके बाद जिस बच्चे का खाता खोला जाना है उसका बर्थ सर्टिफिकेट और एक आधार कार्ड की जो है अटेस्टेड कॉपी उसके साथ में लगानी होती है। और यदि एक के बाद 2 जुड़वा या फिर ट्रिपलेट गर्ल्स पैदा हो जाती हैं, तो उस मामले में है डॉक्टर का या उस हॉस्पिटल का जो है उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी उनमें लगाना अनिवार्य है। खाता खोलने के लिए जो इनिशियल डिपॉजिट की जाती है वह आप कैश में या फिर चेक के रूप में भी कर सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट खाता खोलने के फार्म के साथ लगा करके तथा एक जमा पर्ची भर करके जितने से आपने खाता खोला जाना है पोस्ट ऑफिस में आप जमा कर दें, बड़ी ही आसानी से आपका खाता खुल जाएगा। अब अगर बात करें इसकी ब्याज दर के बारे में, तो पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। ब्याज जो है ईयरली बेस पर दिया जाता है और यह कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जैसे ही आप इस खाते में पैसा जमा करते हैं, फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में जो है उस पर ब्याज ऐड हो जाता है तथा अगली बार मूलधन और ब्याज मिल करके जो है अगली बार उसका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। इस प्रकार ब्याज पर ब्याज आपको इस अकाउंट में दिया जाता है तथा इस अकाउंट की मैच्योरिटी के टाइम इस तरह से कंपाउंडिंग की पावर से आपको बहुत अधिक रिटर्न जो है मिल जाती है। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि आप जितना पैसा जमा करते हैं उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा तो इसमें जो है आपको रिटर्न वापस मिल जाती है, उससे 2 गुना से ज़्यादा आपको इस पर ब्याज ही भारत सरकार दे देती है। अब बात करते हैं इस खाते में मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट कितनी कर सकते हैं। यह खाता जो है कम से कम मिनिमम जो है 250 रुपये से खोला जा सकता है। इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 250 रुपये जमा करना अनिवार्य है, अदरवाइज़ यह खाता जो है डिसकंटिन्यू हो जाता है, डिफ़ॉल्टेड हो जाता है। इस खाते में एक फाइनेंशियल ईयर में हम मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसमें की जाने वाली जमा जो है 50 रुपये के मल्टीपल में होनी चाहिए। इस खाते में हम एक साथ इकट्ठी रकम भी जमा कर सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट के रूप में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जितना आपके पास है इस खाते में हम जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाते में लगातार 15 सालों तक हमें जो है इसमें पैसा जमा करना होता है। उसके बाद जो है अगले 6 सालों तक हमें कोई पैसा जमा नहीं करना होता और इस तरह से 21 साल के बाद नॉर्मल अकाउंट की जो है मैच्योरिटी हो जाती है। यदि किसी वर्ष हम 250 रुपये इसमें जमा नहीं करते तो यह खाता डिफ़ॉल्टेड हो जाता है, लेकिन घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी वजह से किसी साल इस खाते में मिनिमम इसकी जो डिपॉजिट होती है 250 रुपये जमा नहीं कर पाए हैं, तो आप इस खाते के 15 साल पूरे होने से पहले कभी भी जो है 250 रुपये हर साल के हिसाब से और 50 रुपये हर साल का डिफ़ॉल्ट के हिसाब से टोटल इसमें ऐड करके इस खाते को फिर से रिवाइव कर सकते हैं, फिर से चालू कर सकते हैं। इस प्रकार से चालू जो खाता है उस पर आपको पूरे बेनिफिट मिलते हैं तथा सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं तथा सुकन्या समृद्धि योजना का पूरा ब्याज दिया जाता है। डिफ़ॉल्टेड अकाउंट पर आपको सुविधाएं नहीं मिलती है तथा खाता डेड हो जाता है। और अब यदि बात करें इसमें इनकम टैक्स की छूट के बारे में, तो इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत जो है इनकम टैक्स में छूट प्राप्त है। यह छूट 1.5 लाख रुपए तक प्राप्त है। सरकार ने सुकन्या समृद्धि अकाउंट को EEE कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। इसमें निवेश की गई रकम पर टैक्स छूट होती है, मिलने वाला ब्याज तथा मैच्योरिटी भी जो है टैक्स फ्री होती है। और आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है उसका क्या मेथड है। अन्य स्कीमों की तरह इस स्कीम का जो है इंटरेस्ट रेट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा क्वार्टरली अनाउंस किया जाता है, नोटिफाइड किया जाता है। इस खाते में ब्याज IBB के आधार पर, इंटरेस्ट बियरिंग बैलेंस के आधार पर जो मिनिमम बैलेंस है उस पर लगाया जाता है। महीने की 5 तारीख से लेकर के महीने की अंतिम तारीख के बीच में जो मिनिमम बैलेंस होता है उसी पर ब्याज दिया जाता है।
यदि हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट में किसी महीने 5 तारीख के बाद पैसा जमा करते हैं तो उस महीने का जो है ब्याज नहीं दिया जाता है। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हम सबको जो है ध्यान में रखना चाहिए कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हमें 5 तारीख से पहले पैसा जमा कर देना चाहिए ताकि उस महीने का ब्याज हमें मिल सके। अगर 5 तारीख के बाद हम पैसा जमा करते हैं तो हमें इंटरेस्ट का काफ़ी नुकसान हो जाता है, क्योंकि यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसमें लंबे समय तक का खाता है, तो इसलिए ब्याज का नुकसान काफ़ी अधिक हो जाता है। जैसा कि पहले बताया, इस खाते में फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में यानी कि 31 मार्च को जो है इस खाते में इसका जो कुल ब्याज बनता है वह ऐड कर दिया जाता है। अगर आपका खाता बैंक में है, आप बैंक से पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस से बैंक में इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो 31 मार्च को जहां पर भी आपका खाता स्टैंड होगा वहीं पर उसका ब्याज लगा दिया जाता है और इस पर जो ब्याज कमाया जाता है वह भी इनकम टैक्स से फ्री होता है। यह खाता, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, ट्रिपल ई कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इस पर मिलने वाले ब्याज पर जो है कोई भी टैक्स नहीं होता है। यह खाता पोस्ट ऑफिस या बैंक के किसी एजेंट के द्वारा नहीं खोला जा सकता। यहाँ सरकार ने एजेंटों को कमीशन ना दे करके सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी और फायदे की बात है। और अब बात करें कि खाता कौन जो है कब तक ऑपरेट करेगा, तो बालिका जब तक 18 वर्ष या उससे कम रहती है, अर्थात जब तक बालिका माइनर है, तो उसके माता पिता या अभिभावक जो गार्जियन हैं इस खाते को ऑपरेट करेंगे। जैसे ही बालिका 18 वर्ष या उससे अधिक की हो जाती है तो खाते का पूरा अधिकार जो है ऑपरेट करने का उस बालिका या बच्ची को चला जाता है। पोस्ट ऑफिस या बैंक वाले नए KYC जो है फॉर्म लेकर के, KYC ID डॉक्यूमेंट लेकर के यह खाता उस बच्ची के नाम कर देते हैं। अब इस खाते में पैसा निकालने का या इसकी मैच्योरिटी लेने का पूरा अधिकार जो है उस बच्ची को होता है। इसके बाद माता पिता का या गार्जियन का इस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता है। 18 वर्ष के बाद बालिका अपने हिसाब से यह पैसा अपनी हायर एजुकेशन या शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पार्शियल विड्रॉल के बारे में, यानी कि आंशिक निकासी के बारे में। जब बालिका 18 साल या उससे अधिक की हो जाती है तथा वह 10th यानी कि 10वीं क्लास पास कर लेती है, तब हायर एजुकेशन के लिए वह उस खाते में जमा जो टोटल रकम है उसमें जो पैसा जमा किया गया है उस पर ब्याज लग करके जो उस समय जो टोटल बैलेंस है उसका 50% तक जो है यह पैसा जो है आंशिक रूप से इसकी निकासी की जा सकती है। यदि हायर एजुकेशन के लिए इसमें निकासी की जाती है तो उसके लिए एक जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं एजुकेशन से संबंधित वह इसमें पोस्ट ऑफिस में जमा कराने होंगे, उसके बाद ही निकासी की जा सकेगी। खाते में जमा कुल राशि का 50% या हायर एजुकेशन पर खर्च होने वाले खर्च में उसमें से जो भी कम है उतनी ही राशि की निकासी की जो है अनुमति दी जा सकती है। इस तरह की निकासी हम एक साथ लमसम भी निकाल सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक साल में हम एक बार से ज़्यादा निकासी नहीं कर सकते और मैक्सिमम हम लगातार 5 सालों तक हम जो है निकासी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि पहले बताया, हायर एजुकेशन के लिए जो एक्चुअल फीस पे की जाती है या कोई अदर चार्जेस पे किए जाते हैं, यह निकासी उससे अधिक नहीं हो सकती। अगर हायर एजुकेशन के लिए दी जाने वाली फ़ीस खाते में जो बैलेंस है उसके 50% से अधिक होती है तो उस हालत में केवल खाते का जो 50% ही दिया जाएगा। या फिर हायर एजुकेशन के लिए पे की जाने वाली फ़ीस अगर उसके 50% से कम है तो केवल जो फ़ीस एक्चुअल में पे की जाती है उतनी ही निकासी की अनुमति दी जाएगी। वैसे तो नॉर्मली सुकन्या समृद्धि अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में इस खाते को बंद करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। इन कंडीशनों में भी 5 साल के बाद ही यह अनुमति प्रदान की जा सकती है। यदि दुर्भाग्यवश अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस मामले में इस खाते को बंद करने की अनुमति दी जा सकती है। इस कंडीशन में अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद जो है जब तो उसकी पेमेंट की जाती है, पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक के हिसाब से उस पर ब्याज की दर दी जाती है। के अलावा एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड पर भी जो है यदि अकाउंट होल्डर को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हो जाती है जिसमें उसकी जान को खतरा हो तो यह खाता बंद करने की अनुमति दी जा सकती है। या फिर जिन गार्जियन के द्वारा, माता पिता के द्वारा यह खाता चलाया जा रहा है उसकी डेथ हो जाने पर भी इस खाते को बंद करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा एक कंडीशन और है जिसमें इस खाते को प्री मैच्योर क्लोज करने की अनुमति दी जा सकती है।
यदि अकाउंट होल्डर का जो स्टेटस चेंज हो जाता है जब उन्हें खाता खुलवाया तो वह भारतीय नागरिक और बाद में यदि वह एनआरआई हो जाते हैं तो उस पर खाते को बंद करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा इस स्कीम में एक और नए रूल को हाल ही में जो है ऐड किया गया है। इस नियम के अनुसार जो है अगर कोई जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है या फिर जेंडर को रिकन्फर्मेशन उसका किया जाता है, लेकिन इस प्रकार से खाता बंद करने के लिए जो है डायरेक्टर ऑफ मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट बहुत ही अनिवार्य है। अगर इस तरह के मामले में सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्लोज किया जाता है तो जो जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर जेंडर रिकन्फर्मेशन की डेट तक एसएसवाई का ब्याज दिया जाएगा तथा उसके बाद पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाते का ब्याज इस खाते में दिया जाएगा। इस तरह से यदि हम खाते को बंद करते हैं तो इसमें जो है कंप्लीट जो है डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है, उसके साथ एप्लीकेशन लिख करके देनी होती है तथा सभी मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड जो सर्टिफिकेट होते हैं वो एप्लीकेशन के साथ जो है आपको सबमिट करने होते हैं तथा उसके बाद पासबुक के साथ ये सभी डॉक्यूमेंट और निकासी फार्म जो पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जहाँ भी आपका खाता है वहाँ जमा कराना होता है। उसके बाद आपका हायर अथॉरिटी से परमिशन मिलने के बाद इस खाते को बंद कर दिया जाता है तथा आपको प्रीमैच्योर अकाउंट की जो है पेमेंट कर दी जाती है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं खाते की मैच्योरिटी के बारे में। इस खाते का नॉर्मल मैच्योरिटी पीरियड जो है 21 साल है। इसमें 15 साल तक हमें लगातार इस खाते में पैसा जमा कराना होता है, चाहे वह हम पर मंथ कराएं या साल में एक बार कराएं, और 6 साल तक आपका पैसा जो है लॉक इन पीरियड में रहता है, यानी कि उसके बाद आपको 15 साल के बाद कोई पैसा जमा कराना नहीं होता है। उसके बाद आपका जो पैसा और उस पर लगने वाला इंटरेस्ट जो वहाँ है उसके ऊपर ब्याज पर ब्याज हर साल 6 साल तक लगता रहता है और 21 साल के बाद आपके खाते की मैच्योरिटी हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में यदि हम 1 साल की बच्ची का खाता खुलवाते हैं तो 21 साल के बाद यानी कि जब वह बच्ची 22 साल की होती है तो पूरी तरह से खाता मैच्योर हो जाता है तथा उसे पूरी जो है मैच्योरिटी अमाउंट उसको जो है मिल जाती है। लेकिन कम समय में भी हम खाते की मैच्योरिटी ले सकते हैं। यदि बालिका की उम्र 18 साल या उससे अधिक हो गई है और अब उसकी शादी करनी है तो शादी के लिए भी हम यह खाता जो है क्लोज करवा सकते हैं तथा उस खाते में जो जितनी भी रकम जमा होती है उसकी पूरी की पूरी मैच्योरिटी ले सकते हैं। उस खाते के सभी सारा का सारा पैसा हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ भी शर्त यह है कि शादी से 1 महीने पहले या शादी के 3 महीने बाद तक ही हम यह पैसा निकाल सकते हैं। इसके बाद यह खाता यदि हम शादी से 1 महीना पहले और शादी के 3 महीने बाद तक यह खाता बंद नहीं करते हैं तो उसके बाद यह खाता नॉर्मली जिस तारीख को खाता खोला गया है उससे 21 साल तक लगातार चलेगा। नॉर्मली 21 साल के बाद ही यह खाता क्लोज होगा। वैसे तो इस खाते का मैच्योरिटी पीरियड 21 साल है, परंतु इसमें हमें नॉर्मली जो है पैसे 15 साल तक ही जमा करने होते हैं। इसके अलावा भी हम इससे पहले भी यह खाता इससे जल्दी भी बंद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमने 9 साल की बच्ची का खाता जो है सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवा दिया और उसके बाद जब वह 19 साल की होती है यानी कि 10 साल के बाद तो उसकी शादी करने के लिए हम इस खाते को पूरी तरह से जो है क्लोज कर सकते हैं, इसकी फुल मैच्योरिटी ले सकते हैं। इस तरह से केवल यह खाता 10 साल में ही हम इसकी मैच्योरिटी ले सकते हैं। केवल 10 साल के समय में ही हम इस खाते को बंद कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं इस खाते में कितने पैसे जमा करने पर मैच्योरिटी पर कुल हमें कितनी रकम वापस मिलती। दोस्तों यदि हम पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम मिलेगी, आइए देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं कि हमें 15 साल तक लगातार रकम जमा करनी होगी और 6 साल तक हमारा पैसा जो है लॉक इन पीरियड में रहेगा, उस पर हमें ब्याज पर ब्याज मिलता रहेगा। इस प्रकार से जो कुल रकम हमारी 15 सालों में होगी वह जो है 45,000 रुपये होगी और उस पर जो 21 साल के बाद जो मैच्योरिटी पर कुल रकम हमें वापस मिलेगी उस पर जो ब्याज मिलेगा 93,647 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 1,38,647 रुपये होगी। और यदि हम सुकन्या समृद्धि योजना में 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम मिलेगी, आइए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमें 15 साल तक जो है इस स्कीम में पैसा निवेश करना होगा और 21 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी होगी। इस प्रकार से जो ये हमारा टोटल जो इस स्कीम में पैसा जमा होगा 15 सालों में कुल जमा रकम जो है 90,000 रुपये होगी। उस पर मिलने वाला ब्याज 1,87,306 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर 21 साल के बाद जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी 2,77,306 रुपये होगी। और दोस्तों अब हम देखते हैं यदि 1,000 रुपये का सुकन्या समृद्धि योजना में हम खाता खोलते हैं तो मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम हमें वापस मिलेगी, आइए चलिए देखते हैं। अगर हम 1,000 रुपये का खाता खोलते हैं और 15 साल तक लगातार जमा कराते हैं और उसकी मैच्योरिटी जो है 21 साल में होगी तो हमारा जो कुल हमारा निवेश होगा, हम अपनी जेब से जो पैसा निवेश करेंगे 1,80,000 रुपये होगा और सरकार उस पर हमें जो ब्याज देगी 3,74,613 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी 5,54,613 रुपये होगी। यदि सुकन्या समृद्धि योजना में हम 2,000 रुपये का बच्चे का खाता खोलते हैं तो उसकी मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम मिलेगी, आइए देखते हैं।
यदि सुकन्या समृद्धि खाते में हम 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा कराते हैं और 15 साल तक लगातार जमा कराते हैं और 21 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी लेते हैं तो हमारा जो कुल कंट्रीब्यूशन होता है 3,60,000 रुपये होगा और सरकार इस पर जो ब्याज देगी 7,49,218 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 11,09,218 रुपये होगी। यह ब्याज जो है वर्तमान जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया है जो कि 8.2% है। यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जितनी रकम हमने जमा की है उस पर मिलने वाला ब्याज उससे डबल से भी अधिक है और मैच्योरिटी पर हमें कुल जो हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिल रही है। और आइए दोस्तों अब देखते हैं यदि सुकन्या समृद्धि योजना में हम 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खोलते हैं तो मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम वापस मिलती है। यदि हम 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खाता खोलते हैं और 15 सालों तक इस पर जमा करते हैं और 21 साल के बाद मैच्योरिटी लेते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वह 9 लाख रुपए होगा और सरकार हमें जो उस पर ब्याज देगी वह 18,73,058 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 27,73,058 रुपये होगी। और आइए दोस्तों अब देखते हैं यदि हम सुकन्या समृद्धि योजना में इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 12,500 रुपये पर मंथ जो कि साल का जो है 1.5 लाख रुपए हो जाता है, अगर हम इसको हर महीने सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पर जो है हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। यहाँ देख पा रहे हैं कि 12,500 रुपये 15 साल तक लगातार जमा करने पर हमारा जो कुल निवेश है 22,50,000 रुपये हो जाता है और इस पर जो सरकार हमें मैच्योरिटी पर यानी कि 21 साल के बाद जब हम इसकी मैच्योरिटी लेते हैं, इसका भुगतान लेते हैं तो 46,82,648 रुपये ब्याज दे देती है। इस तरह से मैच्योरिटी पर हमें कुल जो है 69,32,648 रुपये वापस मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर मंथ एक निश्चित राशि जमा करना एक उदाहरण के लिए आपको बताया गया है। हम इस खाते में जो है किसी भी वक्त कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं जितना हमारे पास अवेलेबल है। हम 1,000 रुपये 2,000 रुपये साल में 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार कितनी भी बार जमा कर सकते हैं। यहाँ पर केवल एग्जाम्पल के लिए आपको ताकि मैच्योरिटी वैल्यू का एक अनुमान हो जाए इसलिए आपको पर मंथ के हिसाब से बताया गया है। और यदि हम पर मंथ इसमें जमा ना करके केवल एक बार ही जो है इसकी जो टोटल जो मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपये अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में तो मैच्योरिटी पर हमें इससे भी अधिक जो है मैच्योरिटी वैल्यू और ब्याज देखने को मिलता है। कितना आपको ब्याज और जो है इसकी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी यदि आप इसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख साल में सिर्फ एक बार ही जमा कर देते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यदि हम सुकन्या समृद्धि योजना में 12,500 रुपये पर मंथ जमा ना करा करके यदि साल में सिर्फ एक ही बार जो है 1.5 लाख रुपए जमा करा देते हैं तो हमारी जो है कुल जो है हमारा निवेश जो है वही 22,50,000 रुपये होगा, लेकिन उस पर मिलने वाला ब्याज कुछ अधिक होगा जो कि 51,64,705 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलेगी वह 74,14,705 रुपये होगी। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा करने का कोई जो है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतना ही पैसा जमा करना है। आप मिनिमम 250 रुपये इसमें साल में जमा कर सकते हैं और साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप चाहे कितनी ही बार उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार या 5 बार जितनी बार आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जमा कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप इकट्ठा पैसा जमा करते हैं साल में सिर्फ एक ही बार जितना पैसा आपको जमा करना है एक ही बार में जमा कर देते हैं तो आपको ब्याज में काफ़ी अधिक फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि आपने देखा वहाँ पर 69 लाख समथिंग पैसा आपको मिल रहा था यदि आप 12,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसमें निवेश कर रहे थे। और यदि आपने अब यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यदि आप 1.5 लाख रुपये सिर्फ एक ही बार आप जमा कर देंगे 15 सालों तक लगातार जमा करते रहेंगे और 21 साल के बाद जो मैच्योरिटी मिलेगी आपको 74,14,705 रुपये होगी जो कि काफ़ी जो है पिछली पर मंथ जमा करने से काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये थी डाकघर की सुकन्या समृद्धि योजना जिसको SSY के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानकारी दोस्तों आप मोबाइल फ़ोन में पोस्ट इन्फो या सुकन्या समृद्धि ऐप डाउनलोड करके भी आप इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक, एक नई स्कीम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।